किसी ड्रामे में सस्पेंस ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। सस्पेंस ही ड्रामे की खूबसूरती को उजागर करता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी लव स्टोरीज के बारे में बताएंगे जो हैं सस्पेंस से भरपूर। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा। अदाकारा हिना अल्ताफ और आगा अली के ड्रामा दिले गुमशुदा की कहानी सस्पेंस, रोमांस और थ्रिल से भरपूर थी, जिसमें हिना ज़ारा नामी लड़की का किरदार अदा किया। आगा अली ने दानियाल नामी लड़के का किरदार निभाया। आगा अली इस ड्रामे में एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो मगरूर तो था ही लेकिन मनफी नहीं था, जबकि हिना अल्ताफ का किरदार ड्रामे में पेचीदा और सस्पेंस लिए हुए था। वैसे तो इसका किरदार एक आज़ाद ख्याल लड़की का था, पर उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा अहम थी और वो खुद को किसी मर्द से कम नहीं समझती थी। इस ड्रामे की कहानी तबकाती फ़र्क पर मबनी है, जहाँ एक शख्स बिल्कुल अलग माहौल को समझने और इसमें जगह बनाने की कोशिश करता है। ड्रामे में अमीर तबके के अफराद और उनकी शख्सियात को दिखाया गया है कि ये कैसे एक ऐसी लड़की को कबूल करेंगे जो गरीब घराने से उनके घर का हिस्सा बनी। इस ड्रामे की प्रोडक्शन अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने की, जबकि इसकी हिदायत शकील खान ने दी हैं। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। पाकिस्तान की एक और नामवर जोड़ी अहद रज़ा मीर और सजल अली का ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा भी तजस्सुस और थ्रिल से भरपूर था। इस ड्रामे में सजल अली को जॉब के लिए जाते हुए दिखाया गया है। वहाँ पर इसे हैरासमेंट का सामना करना पड़ा। लोगों ने इस ड्रामा सीरियल के बारे में काफ़ी सारे अंदाजे लगाए। बाद में मालूम हुआ कि ये एक लव स्टोरी थी। पहले हरास किया, बाद में अहद सजल को शादी की पेशकश कर देते हैं। शुरू में नाजरीन अहद रज़ा मीर को एक मनफी किरदार के तौर पर लेते रहे, जबकि बाद में मालूम हुआ कि ऐसा नहीं था। दरअसल मनफी किरदार अहद रज़ा मीर के वालिद अदनान सिद्दीकी का था। ड्रामे में उनका कैरेक्टर बतौर मीर फारूक हसास, मनफी और मुश्किल था। ड्रामे की राइटर फरहत इश्तियाक ने अपनी बेहतरीन कोशिश की। एहसन तालिश ने इस ड्रामे की हिदायत दी है, जबकि मोमिना दुरैग के प्रोडक्शन बैनर तले बनाने वाले इस ड्रामा सीरियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया था और इसे मुनफरिद ड्रामास की लिस्ट में भी नाजरीन की तरफ से ही शामिल किया गया। मीरा सेठी, जरनिश खान और पारिस मसरूर ने भी ड्रामे में अहम किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी। सस्पेंस से भरपूर ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी हम टीवी पर नशर किया गया, जिसे समीरा फजल ने तहरीर किया। ये ड्रामा सीरियल एक इंग्लिश नॉवल रेबेका पर मबनी था। 23 इकसाद के इस ड्रामे में अदाकारी महनूर बलोच, सनम बलोच, नुमान इजाज, समीना पीरज़ादा, आयशा गुल और असफर रहमान ने दिखाई। ड्रामे की कहानी कुरतलैन के गिर्द घूमती है, जिसे अक्सर नूरी कहा जाता है, जो यतीम भी है और इत्तेफाकी तौर पर एक ऐसे अमीर महल में चली जाती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी रहती है। दोनों एक ऐसे लड़के को अपनाने चाहते हैं जिसको वो पालें और तालीम दें ताकि वो उनकी जायदाद का वारिस बन जाए। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के बाद नूरी को वो कबूल कर लेते हैं और मुआशरे में रहने के तौर तरीके बताते हैं। सादा सी इस कहानी में बहुत से पुरपेच रास्ते हैं जो आपको ड्रामा देखते हुए अंदाज़ा हो जाएगा। ड्रामा सीरियल नज़रे बद। ड्रामा सीरियल नज़रे बद सस्पेंस से भरपूर एक रोमांटिक कहानी है, ताहम काले जादू की वजह से बाकी ड्रामा से मुख्तलिफ है। काला जादू एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। लोगों को इस ड्रामे को देखकर मज़ा आएगा, लेकिन इससे काले जादू से बचने का अंदाज़ा भी होगा। इसमें डर का पहलू भी शामिल है, जिसके लिए शायकीन को तैयार रहना चाहिए। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में असफर रहमान के अलावा सारा खान, सकीना सोमू, वसीम अब्बास, फजीला काजी, अली अब्बास, कवि खान समेत दीगर कई अदाकार शामिल हैं। इस कहानी को इमरान नजीर ने तहरीर किया है और उसकी हिदायतकारी इकबाल हुसैन ने की थी। इसकी हकीकत की वजह से लोगों ने इसे पसंद किया, क्योंकि अक्सर हमारे मुआशरे में ब्लैक मैजिक की ये किस्में वाक़ होती रहती हैं। ड्रामा सीरियल सराब। थ्रिलिंग ड्रामा सीरियल सराब में अदाकारा सोनिया हुसैन ने एक ऐसी जहनी मरीज़ा का किरदार अदा किया है जो बीमार तो हैं, लेकिन उनके घर वाले उन्हें बीमार नहीं जानते। इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में मुब्तला दिखाया गया है। घर वाले इसे कभी बाबा के मज़ार पर ले जाते हैं तो कभी किसी पीर के पास। इसका मामूज़ाद और फूफीज़ाद भाई असवन यानी कि समी खान इससे बेपनाह मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है।
जब असफंयार को ये पता चलता है कि हुरैन के वालिदैन उसे अंदरूने सिंध एक पीर साहिब के पास लेकर गए हैं, तो वहाँ जाकर वो न सिर्फ हुरैन की इज्जत बचाता है बल्कि वहाँ से वापसी पर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि हुरैन नॉर्मल नहीं है। जब हुरैन के घर वाले असफंयार पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने हुरैन के साथ रात गुजारी, तो वो सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है ताकि उसकी शादी हुरैन के साथ हो जाए। शादी के बाद वो उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। नाज़रीन को ये बताने की कोशिश की गई है कि नफ्सियाती आर्ज़े में मुब्तला लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव रखना चाहिए। ऐसे मरीज़ ना तो तशद्दुद पसंद होते हैं, ना ही ख़तरनाक, बल्कि ये जो कुछ भी कर रहे होते हैं इनके बस में नहीं होता। ड्रामा सीरियल अधूरी औरत। अधूरी औरत के नाम से आयज़ा खान और फैसल कुरैशी का ड्रामा अधूरी औरत उदास कर देने वाला सस्पेंस पर मबनी एक भरपूर ड्रामा था। लोगों की ख्वाहिश थी कि ड्रामे का एंड अच्छा हो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। आयज़ा और फैसल ने मियाँ बीवी का किरदार अदा किया। ड्रामे में आयज़ा को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जिसके नतीजे में उसकी ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती है। जिस दिन उसे सर्जरी के बाद होश आता है, हॉस्पिटल में ही फैसल का रवैया बदल जाता है। उसके बाद उसके रवैये में सर्दमहरी रहती है। एक दिन आयज़ा उसे नौकरानी के साथ देख लेती है और जब वो अपने शौहर से सवाल करती है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या, अब तुम एक अधूरी औरत हो। आखिर में इनकी तलाक हो जाती है। इस ड्रामे ने देखने वालों पर इतना गहरा असर छोड़ा कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से आज भी बहुत से जज्बाती बयानात मौजूद हैं। ड्रामा सीरियल दिले बेरहम। दिले बेरहम की कहानी मोहब्बत में रकाबत और उसके नतीजे में पैदा होने वाले उतार चढ़ाव पर मुश्तमिल है। बेहतरीन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें समीना अहमद, इसरा गजल, बहरोज सब्जवारी, हिना बयात, फराज फारूकी, नजम किफ़ायत, किरण भट्ट, मरियम नफीस और अमार खान भी शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में प्रोड्यूसर सईदा जब्बार हैं, जबकि ड्रामे की हिदायतकारी के फ़राइज़ बशर मोमिन, खुदार मोहब्बत से शहरत पाने वाले सैयद अली रज़ा उसामा ने दिए, जबकि तहरीर मंसूर सईद की है। ये एक संजीदा कहानी है जिसमें एक शख्स को मोहब्बत की दुश्मनी और बदले की आग में झोंकते और दूसरों की जिंदगियों को उसकी गलतियों की वजह से बर्बाद होते दिखाया गया है। ड्रामा सीरियल शहरेज़ाद। शहरेज़ाद की कहानी ख्वाबों की दुनिया में जागती आंखों से सपने देखने वाली लड़की फलक के गिर्द घूमती है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर वालिदैन की इकलौती औलाद है। फाइन आर्ट से बेइंतहा लगाव रखने वाली ये लड़की एक दिन यूं ही अपने ख्याली हीरो का मुजस्समा तराश बैठती है, फिर हकीकी ज़िंदगी में इसकी तलाश के लिए निकल खड़ी होती है। इसी असना में इसकी मुलाकात सलमान से हो जाती है। फलक को लगता है जैसे ये वही शख्स है जिसका इसने मुजस्समा तराशा था, जो इसके दिल के निहा खानों में बसता है। वो सलमान को टूट कर चाहने लगती है। सलमान फलक के दिल में अपने लिए नरम गोशा महसूस करता है, मगर वो उसे अपनाने के लिए पूरी तरह आमादा नहीं। उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं और उसे ये खदशा भी है कि मुमकिन है वो फलक को वो मोहब्बत कभी ना दे सकेगा जिसकी उसे तलाश है, जिसकी कास्ट में शामिल हैं माहिरा खान, मोहिब मिर्ज़ा, समीना पीरज़दा, सरमद खोसट, मिकाल जुल्फ़िकार, हिना ख्वाजा बयात, जलाल खान, सिमी पाशा, सुहेल हाशमी, नादिया अफगन और मुनव्वर सईद। शहरेज़ाद उमैरा अहमद की तख्लीक और मोमिना दुरैद की पेशकश है। ड्रामा सीरियल नागिन। सस्पेंस भरे ड्रामे नागिन की कहानी एक ऐसे इंतकाम पर मुश्तमिल है जो किसी भी वक्त किसी भी इंसान का रूप धार लेती है और अपने दुश्मन का खात्मा कर देती है। इस ड्रामे में ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जिन्हें देखकर नाजरीन की सांसें रुक जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज़ और खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। ये सूप ड्रामा पाकिस्तान के नामवर प्रोड्यूसर बाबर जावेद की जानिब से ब्लू आई नामी प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाया गया। इस ड्रामा सीरियल में हरीम फारूक ने अहम किरदार अदा किया और अदाकारा मीरा ने मैडम काली के तौर पर जानदार कैरेक्टर किया है। ड्रामा सीरियल बागी। पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की ज़िंदगी पर बनने वाले ड्रामा सीरियल बागी को शुरू से एंड तक देखा गया, क्योंकि ये ड्रामा सस्पेंस से भरपूर था। इसमें कंदील बलोच का किरदार सबा कमर ने किया था। सरमद खुसत इस ड्रामे में कंदील के भाई और अली काज़मी उनके शौहर का किरदार कर रहे हैं।
ड्रामे की राइटर शाजिया खान थी। ड्रामे में कंदील बलोच की कहानी को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि ड्रामा बनाने से कबल कंदील बलोच के घर वालों से भी इजाज़त नहीं ली गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कंदील के घर वालों को ड्रामे से हासिल होने वाली आमदनी और मुनाफे से कोई हिस्सा नहीं दिया गया। खैर, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ ये ड्रामा भी चला और हिट भी हुआ। ये था हमारा आज का काउंटडाउन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।